अपने सभी साथियों से कि जोरदार तालियों के साथ हम उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें, क्योंकि आज उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी लोग अपने टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं, एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय हम सभी के मेंटर, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के लीडर, हम सभी को उंगली पकड़ करके चलाने वाले गुरुदेव सुनील गुप्ता सर को मैं अपने सभी साथियों की ओर से धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं। गुरुदेव राजेश पांडे सर हमारे बीच में हैं, जो हमेशा एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हैं। एक लीडर के अंदर जो वास्तव में जो खासियत होनी चाहिए, जो शब्द एक लीडर के होने चाहिए, जो दिशा निर्देश एक लीडर का होना चाहिए, जो एक सोच लीडर की होनी चाहिए, उस सोच को हम सभी लोगों के बीच में विकसित करते हैं। ऐसे गुरुदेव राजेश पांडे सर का मैं अपने सभी साथियों की ओर से जोरदार तालियों के साथ वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारे बीच में गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर हैं, जो एक शानदार लीडर हैं। निश्चित रूप से वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं और आने वाले समय के स्टार डायमंड हैं। हम ऐसे गुरुदेव का नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने सभी साथियों के द्वारा हम जोरदार तालियां चाहेंगे गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर के लिए। दोस्तों, हमारे जितने भी साथी इस समय जूम ऐप पर मौजूद हैं, चाहे वो हमारे अपलाइन है, चाहे वो हमारे लाइफ लाइन है, चाहे वो हमारे लव लाइन है, मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग आज अक्टूबर महीने की 24 तारीख में हैं और अक्टूबर महीने की 24 तारीख के हिसाब से जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, आज मैं मुख्य रूप से उसी पर बात करना चाहता हूं। उससे पहले मैं थोड़ी सी जनरल बात करना चाहूंगा कि हम सभी लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर हमें बार बार बताया जाता है कि सिर्फ दो काम हमको करने हैं, सिर्फ दो ऐसे काम हैं जिनके द्वारा, जिनको करके हम इस बिजनेस की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े टारगेट को कवर कर सकते हैं। और वो दो काम हैं जिनमें पहला है यूज द प्रोडक्ट। दोस्त, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करना हमारी मजबूरी है। हम सुबह सो के उठते हैं, मंजन करना हमारी मजबूरी है। जो चाय पीते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो सुबह से शाम तक हम यूज करते हैं, ये सारे के सारे हमारी मजबूरी है, ना कि हमारा कोई काम है। लेकिन इस सिस्टम में, इस सिस्टम की खूबसूरती यही है कि जो हमारी मजबूरी है, जो हमको करना ही है, जो हम रोज करते हैं, वही यहाँ पर काम है। और ऐसे शानदार काम को गुरुदेव टीसी छाबड़ा सर ने, आदरणीय इस सिस्टम के संस्थापक ने, हम सभी लोगों के बीच में पेश किया है। जो हम करते तो मजबूरीवश है, लेकिन अगर उसको सही प्लानिंग और सही सिस्टम के साथ हम इस बिजनेस के माध्यम से करते हैं, तो वही काम हमको कामयाबी तक ले जा सकता है। यहाँ पर पहला काम है कि अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करना है, यानी 100% हमें प्रोडक्ट यूज करना है आरसीएम का। दोस्त, अगर आपने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज किए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट हैं। कोई कंपनी बेहतर स्वाद बना सकती है, कोई कंपनी बेहतर कलर बना सकती है, कोई कंपनी बेहतर डिजाइन बना सकती है, लेकिन जो क्वालिटी आरसीएम के प्रोडक्ट में है, वो क्वालिटी आरसीएम के अलावा मार्केट की कोई कंपनी नहीं दे सकती। जो शुद्धता आरसीएम के प्रोडक्ट में है, वो शुद्धता मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिल सकती। आप देखिए कि आरसीएम ने एक शपथ ली कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो वेज ना हो, जिसमें नॉनवेज कोई भी अंश पड़ा हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होगा। और उसमें सबसे बड़ी समस्या तब आई जब आरसीएम ने कैप्सूल्स बनाए, डीएचए का कैप्सूल हो,
ओमेगा का कैप्सूल हो, S5 का कैप्सूल हो, कोई भी कैप्सूल जब आरसीएम ने बनाए तो सबसे बड़ी समस्या वहां पर आई, क्योंकि कैप्सूल्स जो बनते हैं वो उसमें जिलेटिन नामक तत्व का प्रयोग होता है और वो नॉनवेज तत्व होता है जो चर्बी से मिलता है। अब आरसीएम ने उस पर रिसर्च की, आरसीएम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस पर रिसर्च की कि इसको हम कैसे वेज बना सकते हैं। तो उसमें वेज सॉफ्ट कैप्सूल का निर्माण किया गया जिसमें जिलेटिन का प्रयोग नहीं हुआ, और आज हमारे पास कैप्सूल्स भी 100% वेज है। जबकि मार्केट का जितना भी कैप्सूल आता है, इसी प्रकार से डीएचए डीएचए एक ऐसा तत्व है जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं उनमें मछलियों के तेल से हमारे शरीर में जाता है, मछलियों के तेल के रूप में। ओमेगा है, इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है। लेकिन आरसीएम ने उन प्रोडक्ट को भी वेज फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध किया। क्यों? क्योंकि आरसीएम की ये कसम है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट मांसाहारी तत्व से बना नहीं होगा। और इस प्रकार के दुनिया के नायाब प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो जरूरत है हमें उन प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने की, पूरी तौर से उनको चेक करने की। और अगर ये दो काम हमने कर लिए कि प्रोडक्ट की हमने जानकारी ले ली और प्रोडक्ट का प्रैक्टिकली हमने चेक कर लिया, तो 100% ये श्योर हो जाता है कि प्रोडक्ट के मामले में कोई भी कंपनी हो। और आज तो टीसी सर कहते हैं कि हमारा कंपटीशन मार्केट की किसी एमएलएम कंपनी से नहीं है। मार्केट में कोई भी कंपनी जो आरसीएम की नकल करके काम कर रही है, उस प्रकार की किसी कंपनी से हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि आज की डेट में हम मार्केट में जो कंपनियां 20 साल से काम कर रही हैं, 50 साल से काम कर रही हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने 80% मार्केट को आरसीएम की कवर जो मार्केट को 80% कवर कर रखा है, जो हिंदुस्तान में व्यापार करते हैं, हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में ले जाती हैं, ऐसी कंपनियों से हमारा कंपटीशन है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उन प्रकार की कंपनियों को बाहर करने वाले हैं मार्केट से। और 80% मार्केट पर आरसीएम का कब्जा होने वाला है, 20% मार्केट पर हिंदुस्तान की कंपनियों का कब्जा होगा। क्योंकि आज अगर आप गौर से देखें तो लगातार ऐसे प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं आरसीएम के द्वारा जो मार्केट में विदेशी कंपनियों के द्वारा अवेलेबल थे, और विदेशी कंपनियां उनको मनमाने रेट पर बेच रही थी। ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम ला रहा है और उनकी अपेक्षा कई गुना सस्ते रेट में लेकर आ रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है आरसीएम की, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी आपकी, ये बहुत बड़ी चाबी है हमारी आपकी सफलता की। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें मिले हुए हैं और इन प्रोडक्ट को हमें अच्छी तरीके से प्रमोट करना है मार्केट में, ये दूसरा काम है। क्योंकि हमारा जो घर है उसमें जो मार्केट के प्रोडक्ट आते हैं, सबसे पहले उनसे हमें अपने घर से उन प्रोडक्ट को बाहर करना है। उसके बाद दूसरा काम करना है कि जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा मित्र है, जो हमारा रिश्तेदार है, उस व्यक्ति के घर में भी कोई भी प्रोडक्ट, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जूता, चप्पल, कपड़ा, कोई भी प्रोडक्ट उस व्यक्ति के घर में नहीं बनता है। जो कहानी हमारे घर की थी कि मार्केट से प्रोडक्ट खरीद करके आता था, उसी प्रकार की कहानी उस व्यक्ति के घर के भी है। वो भी मार्केट से ही प्रोडक्ट खरीद करके लाता है। हमें दूसरा काम करना है कि उस व्यक्ति के पास बैठना है, उस व्यक्ति को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। चर्चा मुख्य रूप से हमको आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी की करनी है, आरसीएम के प्रोडक्ट की शुद्धता की करनी है और आरसीएम के प्रोडक्ट के रेट की करनी है। इन तीन चीजों को अगर हमने सही ढंग से प्रमोट कर दिया, हमने सही ढंग से सामने वाले व्यक्ति को बता दिया, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति मोटिवेट भी होगा, वो व्यक्ति संतुष्ट भी होगा और एक बार प्रोडक्ट खरीद करके चेक करने के लिए 100% वो व्यक्ति तैयार होगा। और दोस्त यहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है। जब वो व्यक्ति प्रोडक्ट ले लेता है, चाहे उसने 100-200 का प्रोडक्ट लिया, आपकी आईडी से उसने प्रोडक्ट लिया, चाहे 1000-2000 का प्रोडक्ट लेकर के उस व्यक्ति ने अपनी आईडी लगाई, दोस्त इस जगह
ध्यान देने वाली चीज है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने किसी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट को प्रमोट किया और उस व्यक्ति ने हमारा चाहे एक प्रोडक्ट और चाहे एक दर्जन प्रोडक्ट उस व्यक्ति ने लिए, पहला काम हमको करना है फॉलो अप। 2-4 दिन के बाद हम उस व्यक्ति से जरूर पूछें कि सर या भाई साहब, आपने जो भी प्रोडक्ट लिए थे वो प्रोडक्ट कैसे लगे। दोस्त 99% का जवाब आएगा कि यस सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट ठीक हैं। ये जवाब आपको वहां से मिलेगा। उसके बाद आपको उस व्यक्ति से बात करनी है कि सर, मैं 10 मिनट आपके साथ बैठना चाहता हूं और इस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ बिजनेस की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्त, कोई नहीं होगा इस दुनिया में जो आपसे 10 मिनट बैठ करके बात करने के लिए तैयार ना हो, और फिर हमें उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, फिर हमें इस बिजनेस की चर्चा उस व्यक्ति से करनी है। हो सकता है वो आपकी टीम का सबसे नायाब हीरा हो सकता है वो व्यक्ति आपकी टीम में बड़ी पिन पर जाने वाला एक कामयाब लीडर बन जाए। तो इस प्रकार से अगर हम इन दो कामों के द्वारा यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो 100% हम इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। और अकेले सक्सेस नहीं होंगे, अपने दर्जनों, सैकड़ों, हजारों साथियों के साथ में सक्सेस होंगे। ये इस आरसीएम बिजनेस की खूबसूरती है। और इसके लिए सबसे पहले हमें बदलाव करने होंगे, क्योंकि दोस्त हर समय, हर मिनट, हर सेकंड बदलाव होते हैं। आप देखिए कि पहले बदलाव होते थे युगों में। सतयुग का समय अलग था, द्वापर का त्रेता का समय अलग था, द्वापर का समय अलग था, फिर कलयुग का समय चेंज हुआ। लेकिन उसके बाद आज के समय में जो कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है, जो आज पूरा सिस्टम कंप्यूटर की तरीके से एक क्लिक में, एक सेकंड में चेंज हो जाता है। दोस्त, आपको याद होगा 23 मार्च 2020 का वो दिन जब एक सेकंड, एक मिनट की एक घोषणा ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया था। ये बदलाव पहले धीरे धीरे होते थे, लेकिन आज ये बदलाव तेजी के साथ क्यों हुए? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज कोई भी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं दिल्ली में, लेकिन एक सेकंड में पूरे देश में, पूरे विश्व में वो खबर फैल जाती है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर हम इसको कॉपी करें, अगर हम इसको अपने बिजनेस में कॉपी करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो गया है। आज से 15 साल, 20 साल पहले ऐसा नहीं था। हमें आपसे कोई बात करनी होती थी तो केवल 2 विकल्प थे कि या तो हम आपके घर जाए और या आप हमारे घर आए। इसके अलावा बात करने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जूम मीटिंग हमारे आपके सबके बीच में है। आज हम सभी लोग अलग अलग जगहों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग काम करते हुए एक साथ, एक जगह, एक टाइम पर इकट्ठा होकर के बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बदलाव आया कैसे? किसी ने तो सोचा होगा। किसी ने सोचा होगा फोन के बारे में, किसी ने सोचा होगा मोबाइल के बारे में, किसी ने सोचा होगा लैपटॉप के बारे में, तब जाके ये परिवर्तन हुआ है। दोस्त, दुनिया के जो भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कोई आविष्कार, कोई परिवर्तन अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने पूरे समाज के लिए किया है। और आज ये जो बदलाव आरसीएम सिस्टम के माध्यम से मार्केट में होने जा रहा है, इस बदलाव के प्रणेता टीसी छाबड़ा सर जरूर हैं, लेकिन इस बदलाव की हर एक चेन में हम आप भी एक कड़ी के रूप में हैं। और कोई भी कड़ी कमजोर होती है तो चेन उस जगह से कमजोर हो जाती है। हमको आपको कमजोर चेन का हिस्सा नहीं बनना है। हमको आपको टीसी छाबड़ा सर का, टीसी छाबड़ा सर की, आदरणीय गुरुदेव जय नारायण सर की, आदरणीय गुरुदेव सुनील गुप्ता सर की ये जो चेन बनी हुई है, इसकी एक मजबूत कड़ी बनना है। और उसकी शुरुआत होगी हमारे अपने अंदर के बदलाव से। और ये बदलाव हमें इसलिए करने हैं क्योंकि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। समाज में कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो इतिहास को
लिखते हैं और तीसरे वो लोग होते हैं जो इतिहास को रचते हैं। दोस्त, कौन सा व्यक्ति आपको बनना है? इतिहास पढ़ने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, कोई नहीं जानता उनको, कहीं नाम नहीं आता उनका कि कौन कौन से लोग इतिहास को पढ़े हैं। ज्यादा से ज्यादा आती है तो एक संख्या कि आज इस वर्ष इतने लोगों ने इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ा या इस इतिहास को इतने लोगों ने पढ़ा। दूसरे जो लोग होते हैं इतिहास लिखने वाले, उनमें से कुछ का नाम आता है कि उन्होंने फला पुस्तक को लिखा, लेकिन कितने लोग जानते हैं? जितने लोग उस पुस्तक को पढ़ते हैं, जितने समय तक पढ़ते हैं, आधे से ज्यादा लोग उसमें भूल जाते हैं। लेकिन जो इतिहास रचता है मेरे दोस्त, वो व्यक्ति हमेशा नहीं, वो व्यक्ति सैकड़ों हजारों लाखों साल तक याद किया जाता है। आज हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतिहास को रचा है और उनको आज पूरी दुनिया जानती है। बच्चे बच्चे के नाम पर उनका, बच्चे बच्चे की जबान पर उनका नाम होता है। दोस्त, हमको आपको क्या बनना है? हमको आपको क्या बनना है, ये हमें आपको डिसाइड करना है और ये सोच करके बदलाव करना है। दोस्त, अगर हमको आपको इतिहास पढ़ना है तो कोई बदलाव नहीं करना। कल हम पढ़ेंगे इतिहास में कि एक सुनील गुप्ता जी थे लखीमपुर के, उन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की और आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज उनकी फैमिली को, आज उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज वो जब चाहते हैं तब लाखों करोड़ों रुपए दान कर सकते हैं। ये हम 10 20 25 साल बाद पढ़ेंगे। एक गुरुदेव सुनील दीक्षित जी थे, एक गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी जी थे। इनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारा आपका नाम अगर पढ़ने वालों में आता है तो हम आप केवल इनकी कहानी पढ़ेंगे कि ये थे, इस प्रकार शुरू किया, इस प्रकार की समस्याएं थी, फिर भी वो डटे रहे, फिर भी उन्होंने अपनी सोच को बदला, अपने इरादे को मजबूत किया और उन्होंने सफलता हासिल की। दोस्त, उस समय जरूर पछतावा होगा इस बात का कि काश हमने भी उस समय परिवर्तन किया होता, काश हमने भी उस समय बदलाव किया होता। हम भी इतिहास लिखने वालों में नहीं, गया है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज के 10 20 25 साल बाद जब आरसीएम में हमारे बच्चे देखेंगे कि हमारे पिताजी के साथ ही कोई व्यक्ति आरसीएम में काम करता था और उसके बच्चे आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से सफल हैं, वो व्यक्ति आज आरसीएम के सिस्टम के माध्यम से सफल है, उनका परिवार, उनका समाज, उनका फ्रेंड सर्किल, हर व्यक्ति सफल हो गया। दोस्त, क्या कहेंगे हमारे आपके बच्चे? ये हमको सोचना है और इसके बाद बदलाव करना है। निश्चित रूप से हम सभी के अंदर क्षमता है, हम सभी के अंदर वो काबिलियत है, हम सभी के अंदर वो ताकत है, हम सभी के अंदर वो जज्बा है, कि वो जोश है। केवल और केवल अपने इरादों को मजबूत कर लेना है और 100% हम आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होके दिखाएंगे, सक्सेस होके रहेंगे। ये विश्वास जिस दिन आपको हो गया, उसी दिन हम आप सभी लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्त, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो अक्टूबर का, इस चीज को समझते हैं कि हर महीने हमें टारगेट लेकर के काम करना चाहिए। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, और जिसका कोई गोल नहीं वो गोल मोल है और ढोल है, और ढोल केवल बजाने के काम आता है, ऐसा आदरणीय रंजीत सहारण जी बार बार कहते हैं। दोस्त, हमको आपको सोचना है कि क्या हम ढोल बनने के लिए इस बिजनेस में आए हैं कि कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा। आप यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना टारगेट सेट नहीं किया, जिन्होंने अपने इरादे मजबूत नहीं किए। कहीं कोई आदमी आता है उनके पास और पूछता है कि सर आप कितने दिन से आरसीएम कर रहे हो, उनका जवाब होता है हमें तो 1 साल हो गया, हमें तो 2 साल हो गया। वो व्यक्ति कहता कितनी टीम है आपके पास, कितनी संख्या आपके
टीम में है और कितना बिजनेस आपका जाता है। जब हम बताते हैं उनको तो वो हमको तुरंत ऑफर देते हैं कि यहाँ आ जा, मेरी टीम में आ जा, मैं इतना बिजनेस तुमको करके दूंगा, मैं इतनी ज्वाइनिंग तुमको लगा के दूंगा। दोस्त आप सोचिए, क्या कभी दूसरे के काम करने से कोई व्यक्ति सफल हुआ है? किसी अपलाइन की बदौलत आज तक कोई सफल हुआ है? चाहे वो आदरणीय मुकेश कोठारी सर हो, चाहे वो आदरणीय महावीर सहारण जी हो, राजा राम सहारण जी हो, जयनारायण जी हो, या गुरुदेव सुनील गुप्ता जी हो, क्या इनको किसी अपलाइन ने सफल किया है? और अगर अपलाइन ने सफल किया है तो क्या उस समय, उस महीने, उस साल में केवल इनको ही अपलाइन ने जोड़ा था? दोस्त दर्जनों ज्वाइनिंग कराई होंगी अपलाइन ने। अपलाइन कभी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता है। हर अपलाइन चाहता है कि मैंने जितने लोगों को जोड़ा है वो सभी वाइटल पिन पे आए, वो सभी रॉयल्टी अचीवर बने, वो सभी टेक्निकल अचीवर बने। फिर वो क्यों नहीं बन गए? क्योंकि सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके चाहने से होगी। किसी अपलाइन के चाहने से, किसी दूसरे के काम करने से सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसे ही लोग जो ये चाहते हैं कि अपलाइन उनकी एक लाइन चला दे, अपलाइन उनकी दूसरी लाइन चला दे, डाउनलाइन उनकी एक लाइन चला दे, डाउनलाइन उनकी दूसरी लाइन चला दे, वो ढोल बन जाते हैं। वो कहीं इस टीम में नजर आएंगे, कहीं उस टीम में नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे साथियों को मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं कि सर कोई ऊपर का कोड मिल जाए तो बताइए, कोई क्या मतलब अक्टूबर के महीने में अगर हमें सफल होना है तो सबसे पहले हमें अक्टूबर के टारगेट को सही ढंग से समझना पड़ेगा। दोस्त टारगेट होते क्यों हैं? टारगेट इसलिए होते हैं कि हम अपडेट के टारगेट टारगेट को सही ढंग से समझ करके और अपनी जो मंजिल है उस पर एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं। जैसे हमारी मंजिल अगर डायमंड बनना है आरसीएम में, तो डायमंड बनने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें साल भर में क्या करना है, हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें महीने भर में क्या करना है, हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें हफ्ते भर में क्या करना है, हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें आज के दिन में क्या करना है। ये हमारा टारगेट होता है। और इस महीने शानदार टारगेट गुरुदेव जय नारायण सर के सौजन्य से हम सभी लोगों को मिले हुए हैं कि इस अक्टूबर के महीने में हम अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं, हम अपने साथियों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को, परिचित को आरसीएम बिजनेस में ला सकते हैं। और इसके लिए शानदार टारगेट हमको मिला हुआ है कि इस अक्टूबर के महीने में अगर हम 15 नई ज्वाइनिंग करते हैं तो 15 नई ज्वाइनिंग करने का मतलब है कि हम हरिद्वार मसूरी टूर अचीव कर लेंगे। एक शानदार टूर गुरुदेव ने दिया कि जो दसियों हजार रुपए खर्च करके हरिद्वार मसूरी जाते हैं, लेकिन जो मजा इस टूर में आने वाला है सैकड़ों हजारों साथियों के साथ, वो मजा अकेले 2-4 लोगों के साथ जाने में नहीं आता है। और जहां पे पूरी टीम हो, जहां एक सोच के, एक विजन के, एक लक्ष्य के, एक मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे, दोस्त क्या नजारा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए हमको इस टारगेट को अचीव करना है और प्रतिफल ये आएगा कि हो सकता है उन 15 लोगों में कोई मुकेश कोठारी निकल जाए, कोई गुरुदेव जय नारायण सर बन जाए, कोई गुरुदेव सुनील गुप्ता सर बन जाए। और यही तो हमारी सर्चिंग है, यही तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम में कामयाब लोग बने, हमारी टीम में शानदार लोग आए, विजनरी लोग आए। लेकिन उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। और हम इस महीने 15 ज्वाइनिंग करके हरिद्वार मसूरी टूर अचीव कर सकते हैं, 30 ज्वाइनिंग करके गोवा टूर अचीव कर सकते हैं। दोस्त इसके साथ साथ हम 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 बिजनेस करके, बिजनेस वैल्यू पूरा करके भी इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। गोवा टूर हमारा पिछले महीने भी चल रहा था, इस महीने भी चल रहा है। इस महीने भी आप
करके अचीवर बन सकते हो। गोवा टूर, हरिद्वार मसूरी टूर जा सकते हो। और दोनों टूर में एक खासियत दी है गुरुदेव जय सर ने कि कोई भी साथी, जो जितने भी साथी 15 ज्वाइनिंग या 30 ज्वाइनिंग करते हैं, उनमें से 15 ज्वाइनिंग करने वालों में से 5 लोग लकी ड्रा के माध्यम से निकाले जाएंगे और बिना जहाँ पे मीटिंग है, वहां से फोन आ रहा है, सॉरी। तो 15 ज्वाइनिंग करने वालों में से 5 लोग निकाले जाएंगे और 30 ज्वाइनिंग करने वालों में से 5 लोग निकाले जाएंगे, जो लकी ड्रा के माध्यम से फ्री में गोवा और हरिद्वार मसूरी टूर अचीव कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसको पा सकते हैं। इसी प्रकार से आज की डेट में शानदार टॉपिक जो हमारे बीच में है, जो इतिहास को बदल सकता है, जो भविष्य को बदल सकता है, जो हमारे बिजनेस की दिशा और दशा को बदल सकता है, एक ऐसा शानदार टॉपिक डिस्प्ले वॉल के रूप में हम सभी लोगों के बीच में है। और ये परिवर्तन बहुत तेजी के साथ हो रहा है और आने वाले समय में ये 1 अगस्त 2020 का दिन बहुत ही गर्व के साथ लिया जाएगा, क्योंकि इसी दिन डिस्प्ले वॉल की घोषणा हुई थी और डिस्प्ले वॉल पर बहुत ही शानदार ऑफर हमारे बीच में है। दोस्त, अगर किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से 1500 बिजनेस वैल्यू हम अपनी सेल्फ आईडी पर अपने डिस्प्ले वॉल के माध्यम से करते हैं 6 महीने तक लगातार, तो 7वें महीने हमें 1500 एसपी का या 1500 डीपी का प्रोडक्ट हमें फ्री ऑफ कास्ट कंपनी से मिलेगा, जिसका कोई पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा। अगर 5,000 करते हैं, 10,000 करते हैं, 20,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, 1,00,000 करते हैं, जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा 7वें महीने हमको मुफ्त मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। और उसमें भी खासियत दे दी कि अगर आपने न्यूट्री चार्ज के माध्यम से किया है 5,000 या 1,500, कुछ भी न्यूट्री चार्ज के माध्यम से किया है, तो न्यूट्री चार्ज अलग देगा। 1,500 बिजनेस वैल्यू अगर हर महीने आप करते हैं न्यूट्री चार्ज से, तो न्यूट्री चार्ज 1,500 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट अलग देगा। आरसीएम 1,500 बिजनेस वैल्यू अलग, डीपी का प्रोडक्ट अलग से देगा। यानी आपने किया 1,500 बिजनेस वैल्यू 6 महीने तक लगातार, और आरसीएम और न्यूट्री चार्ज के माध्यम से आपको 3,000 डीपी का फ्री ऑफ कास्ट प्रोडक्ट मिल गया। इसी प्रकार से अगर आपने हरित संजीवनी के किसी भी प्रोडक्ट से, आज 8-10 प्रोडक्ट हमारे पास है, उनमें से किसी प्रोडक्ट के माध्यम से अगर आपने 1,500 या 5,000, 10,000, 50,000 कुछ भी बिजनेस वैल्यू किया, तो हरित संजीवनी आपको 1,500 का देगा और आरसीएम भी आपको जितना आपने हर महीने किया है, यानी अगर 1,500 बिजनेस वैल्यू आपने हर महीने किया है, तो 1,500 डीपी का प्रोडक्ट आपको आरसीएम भी देगा। यानी हरित संजीवनी के माध्यम से करने से भी आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। अब दोस्त, अगर आपका टारगेट है कि आपको 25,000 बिजनेस वैल्यू न्यूट्री चार्ज के माध्यम से करना है, 25,000 बिजनेस वैल्यू आपको हरित संजीवनी के माध्यम से करना है, तो आप कल्पना कीजिए कि इन 6 महीनों में ही आपको 7वें महीने 50,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। और उसके साथ साथ आपका कमीशन का बेनिफिट, आपका जो टूर का या सेलिब्रेशन का बेनिफिट है, ट्रेनिंग का बेनिफिट है, वो सारे बेनिफिट आपको अलग से मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो पिन है वो चेंज होगी, ये बेनिफिट आपका अलग से मिलने वाला है। और जब आप करोगे तभी आप दूसरे को करवा सकते हो। जब आप खुद सीखोगे तभी आप किसी को सिखा सकते हो। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप किसी को सिखा नहीं पाओगे। तो दोस्त, इन टारगेट पे हमें अब हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई। आज के दिन को भी मिला लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह का समय हमारे पास है। और इस 1 सप्ताह में हमें टारगेट पर हाथ धोकर नहीं पीछे पड़ना है, बल्कि नहा धोकर पीछे पड़ना है। और अगर हम पूरी तरीके से इन टारगेट को समझ करके, अपना टारगेट डिसाइड करके, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो आज और अभी आप अपना टारगेट डिसाइड करिए और उसके बाद पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए उन
टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर आपने आज से निर्णय कर लिया तो एक हफ्ते का समय आपके जीवन में कामयाबी लाने की पहली सीढ़ी बन सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने की पहली सीढ़ी बन सकता है। आज का दिन आपके लिए यादगार बन सकता है, केवल आपको सही सोच के साथ, सही प्लानिंग के साथ, सही अपलाइन के सानिध्य में। तो बात और कहना चाहूंगा कि हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है, उसका विजन क्लियर ना हो, वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आउट हो चुका हो या आउट होने वाला हो। तो दोस्त, इस बिजनेस में गुरुदेव सुनील गुप्ता सर बार बार कहते हैं कि सबसे पहले इस बिजनेस को समझिए, उसके बाद इस बिजनेस को सीखिए, और उसके बाद किसी एक एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन का साथ पकड़ लीजिए। एक्टिव का मतलब जो खुद काम करता हो, घर पे बैठ करके केवल प्रवचन ना देता हो, वो खुद काम करता हो, फील्ड में निकलता हो, ऐसे अपलाइन का साथ आपको पकड़ना है। इफेक्टिव यानी जो प्रभावशाली हो, जो प्लान दिखाना जानता हो, कम से कम जो किसी व्यक्ति के सामने बैठे तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसकी अपनी बात को उसके सामने प्रेजेंट ही ना कर पाए। और जो व्यक्ति प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा अपनी बात को, वो आपको क्या सिखाएगा। यानी जो व्यक्ति एक्टिव हो, जो व्यक्ति इफेक्टिव हो, ऐसे व्यक्ति को आपको अपना अपलाइन मानना है। ग्रोइंग का मतलब है कि जो लगातार आगे बढ़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आ गया आपके अपलाइन में और वो व्यक्ति अपनी पिन चेंज नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति अपनी जमीन नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो आपको क्या सिखाएगा, आपको कैसे आगे बढ़ाएगा, वो आपको रॉयल्टी तक कैसे लेके जाएगा, वो आपको कैसे टेक्निकल बना सकता है अगर वो खुद ग्रोइंग नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे एक तरह की मीटिंग, ऐसे अपलाइन का आपको साथ पकड़ लेना है। निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अंतिम 1 मिनट बचा है, हम चाहेंगे कि गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर हमारे बीच में हैं। 1 मिनट का आदरणीय गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ।